हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग का बिहार विशेष भूगोल कराएंगे। उसमें आपको लगभग 20 प्रश्न मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 20 प्रश्न होगा आप लोग का। और ये बिहार विशेष सिर्फ बिहार से, स्पेशली बिहार से ही है। और ये बीपीएससी और बिहार शिक्षा भर्ती को ध्यान में रख के कराया जा रहा है। और ये अति महत्वपूर्ण है, जो आपको प्रीवियस ईयर पर ही आधारित है। तो हम लोग आते हैं पहला प्रश्न पर। ये थोड़ा आप देखेंगे तो ये बिहार का मैप हमारा है। और आप लोग सभी बिहार का मैप अच्छे से देख लीजिएगा और उसका जिला भी देख लीजिएगा। हमेशा एक न एक पूछता है। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है? बिहार का उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई है। आपको बताना है कि बिहार के उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई कितना है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन क्या है? उत्तर से दक्षिण। आपका आंसर हो जाएगा 345 किलोमीटर। कितना होगा? उत्तर से दक्षिण का बात कर रहा है तो 345 किलोमीटर हो जाएगा। वही अगर पूर्व से पश्चिम बोलता, पूर्व से पश्चिम, तो आपका हो जाएगा 483 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम का बात करें तो आपका होगा जाएगा कितना? 483 किलोमीटर। लेकिन आपका क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा 345 किलोमीटर। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? आपको बताना है कि पूरे भारत में राज्यों के क्रम में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो 12 हो जाएगा। क्या होगा? 12 हो जाएगा। इससे पूर्व आपको बहुत सारे बुक में आप देखेंगे तो 13वां स्थान मिलेगा। लेकिन नया बुक आप लोग अगर कोई भी खरीदे होंगे तो देखेंगे कि इसमें 12वां होगा। क्यों होगा? कि जब 2019 में जम्मू कश्मीर को विघटन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो हमारे बिहार राज्य का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान आ गया? तो 12 आ गया। इससे पूर्व में अगर आप बहुत सारे बुक में देखेंगे तो हो जाएगा 13वां। आप यार लोग याद रखिएगा कन्फर्म में कि आपका अभी जो आंसर होगा 12वां स्थान हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? आपको बताना है कि उत्तरी भारत का जो मैदान है, उत्तरी बिहार का जो मैदान है किस क्रम का है? चतुर्थ कल्प का है, तृतीय कल्प का है, विंध्याचल का है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा, क्या होगा? चतुर्थ कल्प हो जाएगा। क्या होगा? चतुर्थ कल्प हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा क्वाटरनरी हो जाएगा। क्वाटरनरी क्रम के चट्टान या मैदान बोल सकते हैं आप। इसका आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? बिहार का सोमेश्वर श्रेणी है। आपको बताना है कि इस जो ऑप्शन है, ऑप्शन में से बिहार का जो सोमेश्वर श्रेणी है वो किससे मिलता जुलता है? तो ऑप्शन आप देख रहे हैं तो पहला में है पारसनाथ की पहाड़ी जो पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से भी पुरानी है, या खड़गपुर की पहाड़ी से भी पुरानी है। इस तीनों में ऑप्शन में देखेंगे तो आपका कोई भी आंसर नहीं होगा। इसमें आंसर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा। इन सभी में नई है, यानी इन सभी में नया है। जो हमारा शिवालिक श्रेणी का क्रम का है, शिवालिक पर्वत श्रेणी का है। शिवालिक पर्वत श्रेणी का ही भाग है और ये हमारे बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और ये हमारे पश्चिम बिहार का सबसे ऊंची चोटी है। इसका लगभग ऊंचाई आपको मिल जाएगा 786 है, कुछ ऐसे ही लगभग किलोमीटर में होगा आपका। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, बिहार का वर्तमान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। आपको बताना है कि पूरे भारत के क्षेत्रफल में बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्या होगा? 94,163 किलोमीटर। और अब क्षेत्रफल में स्थान कैवा था? तो 12वां स्थान था। और पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस राज्य का सीमा बिहार से
नहीं लगती है। आपको ऑप्शन में से बताना है कि इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन में कौन ऐसा राज्य है जिसका सीमा हमारे बिहार राज्य से नहीं लगता है। किसे? हमारे बिहार राज्य से। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, उड़ीसा। ये हमारे बिहार राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। ये 2000 तक लगता था। जब 2002 में हमारे बिहार राज्य से झारखंड जब अलग राज्य बना तो ये झारखंड से सीमा साझा करता है, बिहार से साझा नहीं करता है। कौन है? तो उड़ीसा है। बाकी 3 ऑप्शन जो हमारे हैं वो बिहार राज्य सीमा लगाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्या है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। अब आपको बताना है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 53 मीटर। कितना होगा? 53 मीटर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे। अगला हम लोग का क्या है? अगला हम लोग का प्रश्न क्या है? बिहार के कितने जिला का सीमा नेपाल से लगती है। आपको बताना है कि बिहार के कितने ज़िले हैं जिसका सीमा नेपाल से लगती है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपका ए आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर हम जिला का बात करें तो आप देखेंगे तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। अगला आप देखेंगे तो हो जाएगा क्या होगा? मधुबनी, मधुबनी हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो हो जाएगा अररिया हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। एक और कौन छूट रहा है मेरा ज़िला? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज। एक और होगा, एक और हो जाएगा सुपौल हो जाएगा। ये हमारे 7 जिला जो है नेपाल से सीमा साझा करता है। किससे? तो नेपाल से। और एक ये बिहार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल। क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल। अगला हम लोग देखते हैं। बिहार के भौतिक विभागों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है कि बिहार का जो भौतिक विभाजन है तो ऑप्शन में वो कौन सा है जिसे हम अपने बिहार के भौतिक विभाजन में नहीं शामिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो क्या होगा? छोटा नागपुर के पठार हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है, हमारे बिहार में नहीं है। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो क्या हो गया? छोटा नागपुर के पठार जो हमारे बिहार राज्य के भौतिक विभाजन में नहीं है। बाकी आप देखेंगे तो हो जाएगा उत्तरी गंगा के मैदान, दक्षिण का पठार, और एक और ऐप से आप देखेंगे तो 3 भौतिक विभाजन है। कितना है? 3 भौतिक विभाजन है। यहाँ आपका गलत है, भौतिक विभाजन होगा। तो आप देखेंगे 3 है, तो 3 में पहला क्या हो जाएगा? उत्तर का तराई या हिमालय जो शिवालिक का है। दूसरा आप देखेंगे तो मध्य गंगा का मैदान, और दक्षिण का पठार। ये हमारे 3 भौतिक विभाजन है बिहार का। कौन कौन सी है? तो पहला आप देखेंगे तो उत्तर का तराई या फिर आप बोल सकते हैं हिमालय क्षेत्र, जिसका विस्तार आप देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक है, और ये नेपाल और भारत के सीमा के मध्य पर स्थित है। और दूसरा आप देखेंगे तो आपको मध्य गंगा का विशाल मैदान हो जाएगा, और तीसरा आप देखेंगे तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र हो जाएगा बिहार का। 3 भौतिक विभाजन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
हम लोग का अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। बताना आपको है कि गंगा का मैदान जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पुरानी मिट्टी को। तो हमारे गंगा के मैदान में जो है जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। तो पहला आप देखेंगे जिसे नई मिट्टी कहते हैं, तो इसको हम बोलते क्या है, खादर बोलते हैं। और पुरानी मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बागर। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो ए हो जाएगा, क्या होगा, बागर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ये मिस्टेक हो गया है, बागर होगा। और पुरानी मिट्टी को हम लोग बागर बोलते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, अगर मिट्टी की बात करें तो बिहार में एक बलसुंदरी मिट्टी मिलता है। बागर जैसे जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी को दो भाग में बांटते हैं, एक खादर हो गया, दूसरा बागर हो गया। और फिर इसके बाद बलसुंदरी मिट्टी है और बलधर मिट्टी है। ये मृदा पढ़िएगा तो आप लोगों को सब मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है। आपको बताना है कि बिहार का जो तराई प्रदेश है वो किस भाग में इसका विस्तार है। क्या बताना है, तो तराई जो प्रदेश है बिहार का, इसका किस भाग में विस्तार है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा, भारत और नेपाल की सीमा के समांतर हो जाएगा। क्या होगा, भारत और नेपाल की सीमा का समांतर हो जाएगा। और ये अगर बिहार के जिला की बात करें तो इसका हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण से कहाँ तक हो जाएगा, तो किशनगंज तक हो जाएगा। यह हमारे बीपीएससी में पूछा हुआ, लगभग जो भी आप लोग को प्रश्न सेट किया हुआ है वो सारे के सारे बीपीएससी में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आप देखिए, बिहार राज्य की भू आकृति लगभग है। आपको बताना है कि बिहार का जो पूरा बिहार का जो मैप में आप देखेंगे, जैसे भारत के मैप में बिहार का मैप आप लोग खोजेंगे या बिहार का मैप अलग देखेंगे, तो उसका आकृति बताना है कि कैसा है। तो उसका आकृति में आप देखेंगे तो क्या होगा, लगभग ये आयताकार है। क्या है, लगभग आयताकार है। अगला जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं त्रिभुजाकार, इसे हम भारत का मैप में देख सकते हैं कि त्रिभुजाकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न है, बिहार कर्क रेखा के किस दिशा में स्थित है। आपको क्या बताना है कि अगर बिहार जो है वो कर्क रेखा के किस दिशा में स्थित है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो कर्क रेखा के उत्तर में। क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, कर्क रेखा के उत्तर में। आप देखेंगे कि कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है, लेकिन बिहार से नहीं गुजरती है। और बिहार झारखंड के किस दिशा में है, तो उत्तर में है। और झारखंड बिहार से किस दिशा में है, तो दक्षिण में है। तो इसका आंसर आप लोग क्या होगा, कर्क रेखा के उत्तर में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, आप लोग देखिए, बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब आपको बताना है जो चार ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो प्रश्न के अनुसार सही है, बिहार के संबंध में सही है। तो पहला ऑप्शन क्या हमारा है, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत की राज्यों की संख्या 3 है। 3 है राज्यों की संख्या, ये तो सही हो गया। इसके बाद आप देखेंगे अगला क्या है, देश एक झारखंड है, देश में का एक झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। देश के राज्य के बता रहा है, यहाँ राज्य होगा, मतलब बता रहा है आपको कि सीमा में जो साझा कर रहा है बिहार से, उसमें जैसे क्या है, तो झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये भी सही हो गया। हमारे बिहार राज्य से कितने राज्यों की सीमा लगती है, 3 को। कौन कौन हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। अगला प्रश्न आप देखेंगे क्या है, अगला क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आंसर का वो देखिएगा आप, क्या है, सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न का तीसरा सी ऑप्शन क्या है, सोमेश्वर श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा का रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सारे ऑप्शन सही हैं, सी ऑप्शन भी सही है। हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं।
हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, आप लोग देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। और ये सारे प्रश्न बहुत ही VVI है, आप लोगों को हम कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है कि बिहार शिक्षा भर्ती में भी देखने को मिल जाए या फिर BPSC में। अगला प्रश्न आप देखें क्या है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। अब आपको बताना है कि बिहार का कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को सीमा साझा करती है। तो आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, किशनगंज होगा। किशनगंज होगा, क्या होगा, किशनगंज होगा। ये बहुत बार BPSC में पूछा हुआ है, बहुत ही बार आप देखेंगे तो ये VVI होगा। आज का जो भी प्रश्न है वो आप लोग के लिए बहुत ही VVI है। आंसर क्या होगा, किशनगंज होगा। किशनगंज जो है हमारा, ये बिहार का सीमा नेपाल से भी लगाती है। बिहार का जिला है जो नेपाल और बंगाल से लगाती है। और इसके बाद कटिहार का आप देखेंगे तो कटिहार का सीमा ये लगता है हमारा किससे, तो पश्चिम बंगाल से, और ये झारखंड से भी लगता है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहरा नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि हरहरा नदी घाटी जो है उसको और किन किन नाम से जाना जाता है, जो बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये जिला की बात करें तो जिला कौन सा होगा, पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसका आंसर आप देखेंगे तो इसको कितने नाम से जानते हैं, तो रामनगर धुन के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन ए भी सही होगा। सोमेश्वर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, आपका बी ऑप्शन भी सही होगा। धुन घाटी के नाम से भी जानते हैं, आपका सी ऑप्शन भी सही होगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक से अधिक। क्या होगा, एक से अधिक। ये सारे ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि गंगा नदी के क्षेत्र के दक्षिण में जो क्षेत्र स्थित है बिहार में, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसको आप देखेंगे तो गंगा सोन दोआब के नाम से भी जाना जाता है, मगध का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। मगध में अगर बात करें कौन कौन से जिला है, तो मगध में आप देखेंगे तो गया है, पटना है, ये हमारे मगध क्षेत्र में आता है। ये हम परमंडल के बात नहीं कर रहे हैं, मगध के मैदान के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, ये सब आते हैं। और हिस्ट्री में पढ़िएगा तो आप लोग का यही दो क्षेत्र देखने को मिलेगा मगध साम्राज्य में। इसके बाद आप देखेंगे तो अंग में का मैदान भी आ जाएगा, यानी आपका ये इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखेंगे तो आप हम लोग का क्या है, बिहार के किस जिला का सीमा नेपाल से नहीं लगती है। आपको बताना है कि नेपाल से कौन सी जिला बिहार का नहीं लगती है, जिसका सीमा नहीं लगती है। तो उसका आंसर में आप देखेंगे तो मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज, ये तीनों जो है सीमा लगाती है, लेकिन पूर्णिया जो है इसका सीमा नेपाल से नहीं लगती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिला में कौन से मिट्टी अधिकांशतम या अधिकतम पाई जाती है। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो क्या है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण में कौन सी मिट्टी मिलती है। तो इसका मिट्टी अगर आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा नवीन मिट्टी हो जाएगा। क्या होगा, नवीन मिट्टी हो जाएगा, जो जलोढ़ का मिट्टी है। और इसका निर्माण जो मिट्टी की बात करें तो हर साल नदी के मैदान में जब बाढ़ आती है नदी के द्वारा, तो उसी द्वारा ये मिट्टी को लाया जाता है। आज का लास्ट प्रश्न हम लोग का है, देखते हैं क्या है। देखेंगे आप तो क्या है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन जिला। आपको बताना है कि जूट का सबसे अधिक उत्पादन किस जिला में होता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो पूर्णिया होगा। अगर जूट के उत्पादन में बात करें पूरे भारत में तो बिहार का दूसरा स्थान आता है। क्या आता है, दूसरा स्थान आता है पूरे भारत में बात करें तो। और प्रथम में बात करें तो आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और थोड़ा सा आप ये देख रहे हैं मैप है, तो मैप में आप देखेंगे तो हम अभी जिला देख रहे हैं तो देखेंगे आपके उत्तर में नेपाल है। क्या है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में क्या है, झारखंड है।
और पूरब में वेस्ट बंगाल है। तो आप देख रहे थे सीमा के बारे में, तो सीमा में आप देखेंगे तो ये हमारा पश्चिमी चंपारण हो गया, ये पूर्वी चंपारण, ये हमारा सीतामढ़ी हो गया। इसके बाद आप सुपौल देखेंगे, फिर आप देखेंगे सुपौल के बाद मधुबनी, और मधुबनी के बाद अररिया और किशनगंज। ये हमारे ज़िला लगता है नेपाल से। कौन कौन सा लगता है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी और कौन सा हो गया? अररिया, किशनगंज, ये हो गया। इसके बाद आप पश्चिम बंगाल से देखेंगे तो 3 जिला लगता है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये 3 जिला का सीमा लगता है किससे? पश्चिम बंगाल से। और 8 जिला का सीमा लगता है झारखंड से, और 8 जिला का भी यूपी से भी लगता है। तो ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। हमारा सेशन या हमारे जो भी द्वारा जो सीरीज कराया जाए आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू।